यह कहानी है उस क्षण की जब भगवान बुद्ध ने एक गरीब महिला की जिंदगी बदल दी और हमें मृत्यु के सच का गहरा संदेश दिया। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके दिल को छू जाएगी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनके उपदेश की महिमा सुनकर गांव के लोग उन्हें देखने और उनका प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। एक दिन गांव की एक गरीब महिला, जिसका नाम किस्सा गौतमी था, रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसके गोद में उसका मृत बच्चा था। उसकी आंखों में दर्द और याचना थी। भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने महिला की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। महिला ने तुरंत सहमति दी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों का एक दाना लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने उम्मीद से भरी आंखों के साथ पूरे गांव में दरवाजे खटखटाए। पहले घर में उन्होंने सरसों मांगी। परिवार ने देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? परिवार ने कहा, हमारे पिता का कुछ महीने पहले निधन हुआ था। गौतमी निराश होकर अगले घर गई। हर घर से उसे सरसों मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। पूरा दिन बीत गया। गौतमी थकी हारी बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच्चाई को समझने के। भगवान, मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। मैंने समझ लिया कि मृत्यु हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दुख को समझने और स्वीकार करने से तुम्हें शांति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार हर दीपक एक दिन बुझता है, उसी प्रकार जीवन भी क्षणभंगुर है, लेकिन जीवन का अर्थ मृत्यु को समझकर जीने में है। गौतमी को शांति मिली। उसने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी और अपने जीवन को समझ और करुणा से जीने का प्रण लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। यह हमें दूसरों के दुख को समझने और करुणा से जीने की प्रेरणा देती है।